जय सिया राम, जय सीताराम। आज थोड़ी चर्चा करते हैं सर्व दुख दोष नाशक तप के बारे में। वाणी के 4 दोष बताए गए हैं। उन दोषों को विचार करें। लिखा है, एक पुस्तक का नाम है आत्मोद्धार। आत्मोद्धार के साधन इस पुस्तक में दिए गए। तो वाणी से 4 दोष बतलाए गए हैं। वो कौन कौन है? 4 दोष। वैसे दोष तो बहुत हैं, लेकिन मन से दोष लगना, वाणी से दोष लगना, और बताया गया है कि इन में प्रत्येक में 5-5 भेद भी है। जैसे लिखा है, पार्वस्य मनतं चैव पशून् चापि सर्वसाः असंबंध प्रलापश्च बांग्यम यश्चादुति वृदम। कठोर वचन कहना, झूठ बोलना, चुगली करना, व्यर्थ की बातें करना, ये 4 वाणी के दोष हैं। किसी के दिल को दुखाने वाली बात, दिल में चुभती हुई बात कहना, आपेच करना, ताना मारना, कठोर वचन कहना, पारुष है, बिना देखी सुनी मनगढ़ंत, अप्रामाणिक, मिथ्या बात, अनर्थ है, देश, वैर, क्रोध से या अन्य किसी दुर्व्यवहार से, दुर्भाव से, मनोरंजन के लिए भी किसी गुणों में दोष लगाना, किसी के अवगुणों को उसके सम्मुख या अनुपस्थिति में कहना, बदनाम करना, अपकीर्त करना, चुगली करना, पैशून्य है, प्रमाद या ज्ञान से फालतू बकवाद करना तथा अप्रामाणिक व्यर्थ चर्चा करना, असंबंध प्रलाप है। ये चारों वाणी के दोष बताए गए हैं। ये वाणी के दोष, 4 दोष। और फिर आगे बताया गया है, लिखा है कि मन के दोष, मन के 3 दोष हैं। 3 दोष हैं मन के। परिद्रव्येश विध्यानम मनसा निष्चिंतनम विथताभिनेश्वच त्रिविधम कर्म मानसम। दूसरे के द्रव्य को हड़पने की युक्ति सोचना, हाँ, मन से दूर दूसरे का अनिष्ट चिंतन करना। मन में दूसरे का अनिष्ट चिंतन कर रहे हैं, मन में सोच रहे दूसरे का, अरे पड़ोसी का हमारा ऐसा हो जाए, पड़ोसी को वैसा हो जाए, ये चिंतन करना। और मैं शरीर हूँ, इस प्रकार का झूठ देहाभिमान करना। ये तीनों कार्य मन के दोष बताए गए हैं। तीनों कार्य मन के दोष। दूसरे की जगह, जमीन, मकान, धन, संपत्ति आदि को किसी भी उपाय से अपने अधिकार में करते हुए रहने की युक्ति सोचते रहना। पर द्रव्य विधान है, राग, देश, काम, क्रोध, लोभ और मूर्खता से किसी भी प्राणी का अहित चिंतन करना अनिष्ट चिंतन है। किसी भी सांसारिक पदार्थ में ममता तथा आत्मदेह मिथ्या अभिमान, अहंता और ममता करना वित्त विनेश है। ये तीनों संबंधी दोष बतलाए गए हैं। ऊपरी शरीर के 3, वाणी के 4, मन के 3 दोष बतलाए गए हैं। इन सभी दोषों के निवारण के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने शारीरिक, वाचिक
और मानसिक वाचिक त्रिविध तप बतलाए हैं। इन तीनों तापों को प्रत्येक 5-5 भेद हैं। गीता में कहा है, देहादिज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यमाहिंसा चा शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा या शरीर संबंधी तप कहा जाता है। 12 आदित्य, 8 वसु, एकदा रुद्र, प्रजापति और इंद्र आदि देवताओं का ब्राह्मणों तथा वर्ण, आश्रम, आयु, अवस्था, पद, गुण, आचरण में आपने से बड़े माता पिता, आचार्य आदि गुरुजनों और का ज्ञानी महात्मा पुरुष का आदर सत्कार करना, सेवा पूजा नमस्कार करना, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन है। शरीर में इंद्रियों और वस्त्रों की जल, मिट्टी आदि से सफाई रखना, सात्विक पवित्र पदार्थों का सेवन करना, अभिमान और स्वार्थ रहित हो विनय प्रेम पूर्वक सबके हित उद्देश्य शास्त्र विधि विहित पवित्र आचरण करना, शौच है रूठना, अकड़ना, ऐंठना, टेढ़ापन आदि दोषों से रहित मन के भीतर जैसा शुद्ध भाव हो वैसे विनय युक्त सरल व्यवहार करना आर्जव है। किसी भी सुंदर बालक, बालिका या पराई स्त्री आदि के साथ अश्लील भाव से दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, हंसी मजाक, एकांतवास, संभोग आदि किसी प्रकार का मैथुन न करना और सदा वीर धारण किए रहना ब्रह्मचर्य है। यह ब्रह्मचर्य की बात है। कहीं भी किसी भी प्राणी को किसी भी निमित्त से किंच मात्र भी नष्ट कष्ट ना पहुंचाना अहिंसा है। ये पांचों शारीरिक तप हैं। जय सीताराम, जय सिया राम। अगले वीडियो में फिर आपको मिलेंगे। तब तक के जय सिया राम, जय सीताराम।